जब हम कहते हैं कि बिहार और हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड विकास क्यों नहीं कर पा रहा है, यहाँ के लोगों को अपने राज्य से बाहर जाकर अपने जीवन यापन के लिए क्यों जूझना पड़ता है, यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का मुंह क्यों देखना पड़ता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात जैसे बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने क्यों नहीं आते हैं, तो इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि इन दोनों राज्यों में राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। झारखंड को बने हुए मात्र 22 साल हुए हैं और इतने दिनों में इस राज्य ने 11 बार मुख्यमंत्री बदलते हुए देख लिया है। बिहार की अगर बात करो तो पिछले 8 सालों में बिहार ने 6 बार मुख्यमंत्री बदलते देखा है। जिस राज्य में इतनी अस्थिरता हो, वहां की जनता को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में हाल ही में किस तरह की सियासी उठापटक हुई है, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। बिहार ने पिछले 8 सालों में 6 बार मुख्यमंत्री बदलते देखा है। यह बात अलग है कि इसमें से 5 बार मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ही बैठे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने वादा किया है कि हम 10 लाख क्या 20 लाख बिहारियों को रोजगार देंगे, लेकिन जब टीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थी उनसे रोजगार मांगने जाते हैं, तब उनका स्वागत लाठी डंडे और आंसू गैस से करवाया जाता है। किसी भी राज्य में जब नई सरकार बनती है तो सबसे पहले वह तरह तरह की योजनाएं बनाती है, जिसे पूरा करने के लिए 5 साल का समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि एक योजना पर जब तक सरकार अमल करना शुरू करे, तभी सरकार बदल जाती है और फिर से नए योजना बनने शुरू हो जाते हैं और पुराने सभी योजना धरे के धरे रह जाते हैं, पुराने सभी काम धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। बड़े बड़े दावे करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार कहते हैं हमने बिहार में सुशासन ला दिया, हमारे कारण आज बिहार में शांति स्थापित हुई है, लेकिन उनका यह दावा उस वक्त पूरा खोखला साबित हो जाता है जब उनसे पिछले 17 सालों में कितने इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट करने आए हैं, बिहार में कितनी प्राइवेट कंपनियां स्थापित हुई है, इस बारे में सवाल पूछा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं राज्यों में अपना पैसा लगाती है जहां राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहां की सत्ताधारी पार्टी उन्हें कोऑपरेट करती हो, जहां उन्हें स्वतंत्र रूप से कंपनी चलाने की आजादी हो। बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर उन राज्यों में इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते जहां राजनीतिक अस्थिरता हो, जहां पर हर दूसरे दिन सरकार बदलती हो, जहां पर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले नेताओं और रंगदारों के जेब भरने पड़ते हो। नीतीश जी कहते हैं कि हमने बिहार में सुशासन ला दिया है। अगर सचमुच में बिहार में सुशासन है तो हमने सुशासन के जितने मानक गिनवाए, उनमें से आप कितने पर खरे हैं, आप खुद ही बता दीजिए। हर बार नीतीश कुमार अपनी कुर्सी तो बचा लेते हैं, हर बार सीएम पद पर बने तो रह जाते हैं, लेकिन बिहार के लोगों की स्थिति वही की वही रह जाती है, उसमें तनिक भी सुधार नहीं होता है। बिहार आज से 32 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की, जहां कितने देर के अंदर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी यह कोई नहीं कह सकता। इन पर पद पर रहते हुए अवैध रूप से पद का इस्तेमाल करके एक खादान को अपने नाम पर कर लेने का आरोप लगा है। राज्य बने हुए सिर्फ 22 साल हुए हैं और इसमें से 11 बार सीएम बदल चुके हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन सिर्फ 10 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। रघुवर दास ही पिछले 22 साल में इकलौता मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। सोरेन परिवार के सदस्य 5 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इस बार भी जिस तरह का आरोप हेमंत सोरेन पर लगा है, जिस तरह से वह आरोप में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अब हेमंत सोरेन की कुर्सी चंद घंटों की मेहमान है। बिहार की तरह झारखंड में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण कोई भी बड़ी कंपनी या बड़े बिजनेसमैन यहाँ इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ के तंत्र पर पूरी तरह से भ्रष्टाचारी अधिकारियों और बड़े बड़े माफियाओं का कब्जा है। हम यह बात कोई हवा में नहीं कर रहे हैं। इसका ताजा ताजा उदाहरण अभी 3 दिन पहले झारखंड में हुए सीबीआई रेड में मिला, जब हेमंत सोरेन के सबसे खास आदमी जिसका नाम प्रेम प्रकाश है, उसके घर पर जब सीबीआई ने छापा मारा तो वहां पर 2 AK-47 और कई सौ कारतूस मिले। झारखंड में किसी भी ठेकेदार या व्यापारी को कोई काम करवाना होता है तो सबसे पहले उन्हें इसके जेब भरने पड़ते हैं। जहां पर इस तरह के क्रिमिनलों की तूती बोलती हो, वहां बाहर से कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने क्यों आएगा? जहां राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज्यादा हो, जहां उन्हें किसी तरह की सुरक्षा देने में प्रशासन असमर्थ हो, वहां पर कोई अपना पैसा लगाने क्यों आएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड की सत्ता पर सोरेन परिवार के 5 लोग बैठ चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जब हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी
तो फिर कोई नई सरकार बनेगी, नए वादे किए जाएंगे, लेकिन वहां की स्थिति वहीं की वहीं रह जाएगी। मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं बदलेगा, व्यवसायियों के लिए कुछ नहीं बदलेगा, शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमने आपको बताया कि कैसे राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार और झारखंड रोज 2 कदम आगे बढ़ने के बजाय रोज 4 कदम पीछे जा रहा है। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।